शबनम जी, देखिए अभी हमारे पहले जो सेना के कर्नल साहब का जो मामला था, अभी बोल रहे थे भावनाएं एकदम देशवासियों की आहत होती हैं इस तरीके के निर्णय से। लेकिन कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर कोई निर्णय लिया जाता है तो देश के हित में ही लिया जाता है। कहीं भी देश की कल से देखिए सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। उसी के आगे कर्नल साहब ने शायद कहा कि 48 से उन्होंने 99 तक का उदाहरण दिया। हम 93,000 सैनिकों को हमने कब्जा किया और उनको छोड़ दिया। हमने हमने 54 सैनिकों को अपने हम नहीं छुड़ा पाए वहां से। ताशकंद समझौते में क्या हुआ, सिमला समझौता में क्या क्या जो हमको वापस करना पड़ गया, ये सारी चीजें उस समय के क्या रहा होगा, ये उस समय की जो उस समय का नेतृत्व है। आज के परिदृश्य में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि युद्ध तो भावनाओं से लड़ा नहीं जाता है, और पहली बात कि ये युद्ध नहीं था, इसको हम युद्ध न माने तो ज्यादा बेहतर है। ये आतंकवाद के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई थी, जो हमने उनके आतंकवादी ठिकानों जैसे मोहम्मद और जो दूसरे वाले जो है उस पर हमने वो अटैक किया बहावलपुर में, और वहां पर 5 हमने बड़े आतंकियों को मारा। उनके साथ जो मरे वो छोटे ट्रेनी वाले मरे, वो अलग हैं। तो ये हम युद्ध इसको नहीं मानते हैं, हम इसको मानते हैं कि हमारा हमेशा भारत जो है आतंक के खिलाफ रहा है और आतंकियों से हमारी लड़ाई हुई है। हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, पिछले जो सारे थे वो पाकिस्तान से युद्ध थे, और इसमें और उसमें बड़ा फर्क है। 26/11 हुआ, माननीय मनमोहन सिंह जी ने उसके बाद कुछ नहीं किया। बराक ओबामा साहब का को किताब में लिखना पड़ा कि माननीय मनमोहन सिंह जी ने से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक नुकसान हमारा हो जाता, इस वजह से हमने सैन्य कार्रवाई नहीं की। तो इस स्थितियों में आज अगर अमेरिका बीच में पड़ा है, चाहे अब वो पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर गया है या अमेरिका की दोस्ती में हमने किया है कि भाई हमारा जो है हमने आतंकियों को मारना था, और उसके पहले एक स्ट्रेटजी बनी कि कोई भी आतंकी हमला होगा तो हमारे उसको हम युद्ध समझेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कोई भी समझौते जो सिमला समझौता उन्होंने खत्म किया है वो खत्म रहेगा। सिंध इंडस वाटर पे जो है जो हम लोगों ने स्थगित किया है वो स्थगित रहेगा, व्यापार नहीं होगा। सारी चीजें हमारी शर्तें थी, हमारी शर्तें मानने के बाद ही हम लोगों ने इसको ये विराम दिया है इस संघर्ष को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आने दीजिए, अभी कल की बात हुई है, कल और एक डीजीएमओ लेवल का बैठक है। हो सकता है कि ये वार्ता सफल हो जाए, हो सकता है असफल रहे, तो फिर हम उनके हरकतों का जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान युद्ध छेड़ना चाहता है तो हम युद्ध का जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं और देश का मजबूत नेतृत्व तैयार है। जी ठीक है।